राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ देखिए लाडू लड्डू के सुबह सुबह पूजा पाठ हो चुके हैं। दर्शन कर लो, यहाँ गुरुदेव के दर्शन कर लो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यहाँ देखिए फिर उसके बाद से मैं नहा धो के चली आई थी। तो आज दिन है संडे, तो फिर मैं यहाँ पे अपने लिए पहले चाय, पूजा पाठ तो मेरी हो चुकी है, तो मैंने अपने लिए पहले चाय रख दिया और दूसरी तरफ बाबू लोगों के लिए दूध रखा था। तो दूध ठंडा हो जाए फिर बाबू लोगों को ले जाती हूँ, मतलब बाल भोग लगाने के लिए, दूध पवाने के लिए। तो बस नहाने मतलब बाबू लोगों को मैं रेडी करने के बाद मतलब दूध मतलब पिलाती हूँ ऐसे करके। तो बस यहाँ पे देखिए दूध गर्म हो गया था। दूध अब मैं ठंडा कर लूँगी। फिर उसके बाद से बाबू लोगों को मैंने खिला दिया और फिर आ गई थी कि मैं थोड़ा सा बाल वो कर लूँ अपना। ऐसे झाड़ लो ना तो सही होता है, बाल जल्दी सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे बाल मैंने झाड़ लिया था। अब चलते चल के चाय पियेंगे और सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने सिंदूर नहीं लगाया था। आप लोगों से मैंने श्री हरिवंश कहा। बस चलिए चलते हैं फिर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब लोग? आज दिन है संडे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और पहले से काफ़ी अच्छी हूँ। बस नहा धो के आई थी। मैंने कहा थोड़ा सा बाल नहा के, तो मैं बहुत पहले आ गई थी। मैंने कहा बाल थोड़ा सा वो कर लो, झाड़ लो और फिर उसके बाद थोड़ा सिंदूर लगा लो। सिंदूर अंदर लगा लिए, ये देखो गिर जाता ना सिंदूर, तो वही लग गया, नाक में भी लग गया। देखो ना रेड रेड आप। और चीकू अभी पहले से बहुत ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर 2 लोगों ने भी कमेंट किया, इतना प्यारा प्यारा आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे पता है कि लड्डू लाडू मेरे साथ हैं, सब कुछ है। और जबकि मैं नाम जप भी कर रही थी, जितने समय मैं रो रही थी ना, मैं नाम जप भी कर रही थी। पर गुरुदेव कहते हैं ना, एक माँ का ना दिल ही अलग होता है। तो वो मेरे छः बच्चों के लिए मेरा बराबर है। ऐसा नहीं है कि मैं तीनों बच्चों में हूँ, 3 बच्चों में नहीं, मैं 6 बच्चों के साथ मेरा वही अटैच है जो मैं उस दिन रो रही थी ना अपने चीकू के लिए। तो मैं अपने लाडो और लड्डू के साथ भी रोती हूँ, पर मैं वो चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि नहीं शेयर करना चाहिए, वरना फिर भक्ति में फिर असर पड़ता है, फिर हमें अपने आप पर फिर घमंड होने लगता है। तो इस चीज़ के लिए मैं नहीं शेयर करती हूँ वो सब चीज़ें। पर जैसे ना मतलब वो चीकू ना मतलब 1.5 साल की हो गई है, पर वो ना जैसे मुझे पकड़ पकड़ के रो रही थी ना, मुझे पकड़ के एकदम तेजी से, इतनी तेजी से मुझे पकड़ रही थी ऐसे करके, और फिर मैया मैया करके रो रही थी। तो वो चीज़ ना मैं बता नहीं सकती हूँ कैसे रो रही थी। मैया 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 बस बोल रही थी। बस मुझे लग रहा था कि मैं क्या ही फूंक दूँ, क्या कर दूँ, मैं क्या खिला दूँ उसको कि उसको तुरंत आराम हो जाए। उसने दवाई पी थी, पर वही चीज़ है कि पहले नहीं दवाई था, फिर उसको दवाई मंगाया, फिर उसने दवाई पी, फिर कुछ टाइम लगा उसको असर करने में। तब तक जो बुरा हाल था ना उसका, मैं वो चीज़ ना, मैं लड्डू के पापा थे तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वरना रत्ती भर भी अगर रिकॉर्ड करती ना तो आप लोग भी रोने लगते जैसे वो रो रही थी। अब वो बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ बता नहीं पाती है। बस अभी तो उसने बोलना शुरू किया, मैया दिद्दा भाई पापा करती है। पर वो ये सब चीज़ें नहीं बता सकती कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, कि उसके कान में दर्द है, कि उसके सर में दर्द है, कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। पर मुझे ना, मुझे शाम में ही मुझे मतलब अभाव हो गया था कि उसके पेट में दर्द है। उसने पहले लैट्रिन किया शाम में, 2 बार पहले भी उसने मतलब लैट्रिन की। फिर उसके बाद जब लैट्रिन की शाम शाम टाइम लैट्रिन की, लैट्रिन करने के बाद पेट के बल लेट गई। मैं तुरंत समझ गई कि इसके पेट में ही दर्द है। तो मैंने इनके लड्डू के पापा को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि चीकू के पेट में दर्द है, उसको पेट दर्द की लैट्रिन की दवाई ले आना। लैट्रिन बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बिल्कुल पानी की तरह कर रही। तो उन्होंने मतलब दवाई ले आए, तो वो ये भूल गए कि पेट दर्द का भी ले आना, वो बस लैट्रिन का ले आए। अगर उतने समय ही पेट दर्द का दवाई ले आते ना तो दर्द होता ही नहीं रात में, क्योंकि मैंने शाम में तो दवाई खिलाई थी, पर वो बस लैट्रिन की थी। तो दिक्कत यहाँ पे बढ़ गई थी। तो फिर दोबारा जब दवाई मंगवाया, वही 9-10 बजे तक, तो आप लोग समझ सकते हो, शाम से वो 7 बजे से अगर रोना शुरू की तो 10 बजे तक वो रोती रही। तो वो फिर वो दर्द बहुत बुरा था। मतलब मुझे चाहे जितना कष्ट हो जाए ना, मेरे बस बच्चे बस मेरे खुश रहें, बस इनके सिवा कुछ है ही नहीं यार। इन्हीं के लिए मैं जीती हूँ, और जब इन्हीं को कुछ हो जाए तो फिर मेरा तो कुछ वो नहीं है ना। और सबसे ज़्यादा ना कि वो छोटी बहुत है, और छोटी है वो सब चीज़ें मतलब नहीं नहीं बोल पाती है, तो इसलिए। और नीलम ने कहा था कि आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं तो रोना नहीं, पर आप मतलब
नीलम माँ है तो मैं समझ सकती हूँ, समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो माँ होगा बस समझ सकता है कि माँ का मतलब क्या मतलब अटैच होता है अपने बच्चों के साथ। वही बाप मतलब ठीक है, बाप का होता है पर बाप से कहीं ज़्यादा ना माँ का होता है। लड्डू के पापा कह रहे नहीं इसके पेट में नहीं दर्द हो रहा, मैं कह रही हूँ बार बार इसके पेट में दर्द हो रहा, वो कह रहे नहीं इसके पेट में दर्द नहीं हो रहा। मैं कहूँ मुझसे लिखवा लो कि इसके पेट में ही दर्द हो रहा है। अब वही चीज़ हुआ कि उसके पेट में दर्द था, मुझे शाम से ही मुझे एहसास हो गया कि उसके पेट में दर्द है, उसके पेट में दर्द है। अब वही दर्द बढ़ गया था, पर अब मेरी चीकू बिल्कुल ठीक है, टचवुड एकदम पहले की तरह खेल रही है। वो ऐसा बच्चा है ना कि उसको बुखार भी होता है तो वो खेलती है, वो हंसती है, वो रोती नहीं है। फिर घबराहट यहीं पर हो गया कि एकदम से इसको क्या हो गया, एकदम से इतना दर्द कैसे बढ़ गया, ये चीज़ घबराहट यहाँ पे मुझे हो गई। और हींग गरम कपड़ा करके उसको पेट में सेकना, अजवाइन को उसको धुआं लगाना, जैसे आग में ना अजवाइन डाल के धुआं लगाओ तो उसमें भी सेक मिलता है तो पेट वेट में आराम होता है अगर पेट में दर्द होता है तो। मैंने सब कुछ किया सब कुछ, पर वो दर्द ना बहुत ज़्यादा वाला था, थोड़ा सा होता ना तो कम हो जाता, ज़्यादा वाला था इसलिए उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। तो 2-3 खुराक जहाँ उसने दवाई खाया अब ठीक है बिल्कुल, टचवुड वो पहले की तरह एकदम खेल रही है, कूद रही है, हंस रही है, बोल रही है। थोड़ा सा शरीर में उसका सुस्त हो गई है, थोड़ा सा उसका चेहरा भी बिल्कुल एकदम मुरझा गया है। एक तो उसका छोटा सा चेहरा और मुरझा गई है, वीक बहुत हो गई है चीकू ना, वीक बहुत ज़्यादा हो गई। क्योंकि इधर ना मतलब 2 ही 3 दिन का बीमार थी, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा उसका हो गया। चलो बातें बहुत सारी हो गई, चाय मेरी बन चुकी है, मुझे एकदम से बातें याद आ गई तो मैंने कहा बताऊं। तो आप लोगों के सिवा पहले जैसे हमेशा कहती हूँ, आप लोग एक बच्चे हैं मेरे जिनसे मैं सब कुछ बताती हूँ, और दूसरे आप लोग हो, उसके बाद और तो कोई है नहीं। तो बस मैंने सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अब बस चलिए चाय मेरा बन चुका है, मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद एक ब्लाउज में वो लगाना है डोरी में, वो जो नीचे लगाते हैं ना जैसे डोरी खुला रहता है तो उसमें लगाने कपड़े जहाँ से खुला है, क्योंकि अर्जेंट अर्जेंट है। बुआ सास हमारी आई हैं, उनको शादी में जाना है वही ब्लाउज पहन के। तो बस कर देती हूँ, और करने के बाद फिर आगे का काम देखूंगी क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जैसे क्या संडे है तो संडे से सब देरी से चल रहा है, थोड़ा सा आलस हो जाता है शरीर में। अच्छी को बीमार थी तो उसकी वजह से बिल्कुल ना सोना ना उठना ना बैठना कुछ भी नहीं सही था। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से। राधे श्याम, श्री हरिवंश। यहाँ देखिए तो बस डोरी में छोटे से कपड़ा काट के मैंने एक तरफ से सिल दिया था, और सिलने के बाद दे दिया था उनको। दोनों डोरी में मैंने लगा दिया था, क्योंकि पता है ना कि उनको आज ही मतलब जाना है शादी में तो पहनना है। तो बस यहाँ देखिए यहाँ गोलाई में कट कर दूँगी, हो गया था, लग गया था फिर। उसके बाद से मैं चली आई थी लंच की तैयारी करने को। तो आज लौकी मतलब 2-3 दिन से रखा है तो मैंने कहा चलो लौकी की वो कर लेते, कोफ्ते बना लेते। तो बस लौकी को मैंने वो कर लिया। लौकी अच्छा था, एकदम नरम सा था। तो लौकी को पहले मैंने छील लिया, छीलने के बाद अच्छे से मीडियम वाले पे, ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़े, मीडियम वाले पर मैंने कस दिया। ऐसे कसने वाला ना इसके 3 मतलब लगा है, सबसे छोटा एक मीडियम एक सबसे बड़ा, ऐसे करके बस अच्छे से कस लूँगी। कसने के बाद बस अच्छे से पानी निचोड़ देती हूँ, क्योंकि लौकी में पानी बहुत होता है। पानी निचोड़ने के बाद इसमें बेसन हल्दी नमक हल्का सा मिर्ची मिलाती हूँ, बस ये मिलाती हूँ मैं। तो बस कस देंगे, कसने के बाद फिर चलिए फटाफट बनाते हैं। अच्छे से मैंने कर दिया था मिक्स करने के बाद यहाँ तेल रख दिया था मैंने। तेल गर्म हो गया था तो बस छोटे छोटे से कभी कभी गोल गोल पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, कभी कभी ऐसे टिक्की की तरह बना लेती हूँ। तो बस बना लिया। बनाने के बाद ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा लो, ऐसे मतलब मीडियम मतलब उस पर आँच पर पका लेना है, क्योंकि अभी उसमें उसकी सब्जी की तरी में जाएगा तो पकेगा ही। तो बस फटाफट चलिए बना लेते हैं। ओ भाई सफर बनने जा रही है भाई। ये लड़की भाई भाई आ गया। धीरे भाग भाई से साइड में बोलने से जा रहा है। तो चलना पड़ेगा ना, बउआ चाचा को बुद्धि आ जाएगा ठिकाना। बिट्टू वो खली आ जाए ना।
यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ रेडी हो गई थी। फिर मैंने मसाले भी पीस लिए थे, प्याज लहसुन वाले मसाले में मैंने प्याज और लहसुन हरी मिर्ची पीस लिया था। फिर उसके बाद से बस सरसों का तेल डाला, जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला था। फिर इसमें प्याज और लहसुन वाला पेस्ट डाल दिया था। थोड़ा सा मसाला मतलब उसको प्याज लहसुन वाले को मतलब ज़्यादा पानी नहीं था, तो इसी में मैं साथ ही साथ वो कर दूँगी क्या, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर गरम मसाला, बस यही बेसिक मसाले पड़ते हैं। तो बस यही डाल दूँगी। डालने के बाद अच्छे से, क्योंकि मसाला जैसे पकेगा साथ साथ सब कुछ पक जाएगा। फिर तुरंत ही मैं टमाटर भी डाल देती हूँ कि टमाटर जब गल जाए तो सब कुछ पक जाए। बस अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, जो कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो रहा है मेरा, सब्ज़ी पकाते हैं जल्दी फटाफट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मसाला मेरा मतलब पक रहा था, अभी हुआ तो नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम है, बस होने ही वाला है। और दूसरी तरफ मैं अपना वो बना लूँगी, भोग वाला बना लूँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे वो मसाला हो गया था। फिर इसमें मैंने जितना मुझे पानी रखना था पानी डाल दिया। और पानी काला इसलिए है क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, तो लोहे की कढ़ाई में काला ही हो जाता, पर कोई नहीं, पर फ़ायदा बहुत करता है सेहत के लिए। यहाँ पे उबाल आ गया था तो मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी। पकौड़ियाँ डालने के बाद तुरंत मैंने ऊपर से धनिया पत्ती डाल दिया था, तो ऐसे ही डालती हूँ मैं धनिया पत्ती। तो बस साथ साथ में काम भी चल रहा था, नाम जब भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो बन गए थे मेरे। अब भोग वाले भी मैंने एक तरफ बना ही लिए थे, ये देखो ऐसे खूब टेस्टी से कोफ्ते बन के तैयार थे। तो इसके बाद से यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद मैं प्लेट लगाने लगी हूँ। लड्डू के पापा आ गए थे बच्चों के लिए, लड्डू के पापा के लिए। उनको मैं पहले दे देती हूँ, तो वो गरम गरम अपना खाते रहते हैं। लास्ट में मैं बैठ के अपना खा लेती हूँ। बाबू लोगों को मैं भोग लगा चुकी हूँ। तो ये देखिए, लड्डू के पापा की प्लेट है, चटनी प्याज रोटी और सब्जी। यहाँ पे बाबू लोगों के भोग की थाली के भी दर्शन कराती हैं। भोग प्रसादम है। देखो बाबू लोगों ने खूब अच्छे तरीके से खाया, बाबू लोगों को खूब पसंद आया। फिर इसके बाद से खाया पिया मैंने, थोड़ा समय मैंने आराम किया। आराम करने के बाद नाम जप के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद उठ गई थी शाम में टाइम से ही। जैसे बाबू लोगों का जब टाइम होता है उठाने का, तो बस फटाफट यहाँ पे उठाने लगी थी मैं। और सही बताऊँ तो आज मेरे दिमाग से निकल गया था कि मुझे वीडियो अपलोड मुझे अभी करना है। तो बस आज थोड़ा सा वीडियो लेट ही जाएगा, क्योंकि मैं बताऊँ ना एकदम से मुझे भूल लग गया था। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू लोगों को प्यार दुलार करके उठाया मैंने। वल्लभ श्री हरिवंश। मैं थोड़ी देर को, ज़्यादा देर तो नहीं, हाँ आधा घंटा को मैं लेट गई थी। आंखों से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा होता है ना, जैसे अब लग रहा है ना मई जून आ गया, अब ये ना आलस के दिन आ जाता है ना, लेटने का मन होता ही होता है जितना वो कर लूँ। पर मुझे ये आदत खत्म करनी है अपने अंदर से, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कम सोना चाहिए। तो ये आदत धीरे धीरे करके मुझे बिल्कुल आज, जैसे मैं बस थोड़ी देर ही सोई हूँ, अब मेरे दिमाग में था कि मुझे उठना उठना, पर वही है ना कि एक बार नींद अगर लग जाती है ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं बीमार हूँ, मुझे थकावट बहुत है। तो इसकी वजह से तो बस काम मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं बस चीकू को लेके बस बैठ गई थी। तो चलिए फटाफट बाबू लोगों को उठा के जैसे कि अभी आई हूँ, तो बाबू लोगों को पहले नाश्ता करवाऊंगी, फिर उसके बाद से बर्तन वर्तन धुलूंगी, साफ सफाई करूंगी ना, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। और फिर बाल वाल बेचना है, क्योंकि संडे का बाल धुला है, तो वैसे ही बस नेचर बस लगा लिया, क्योंकि बाल खुले रहने की आदत नहीं है ना कि बाल खोल के सब काम कर लूँ। ऐसी आदत शुरू से नहीं रही है, और लगता है कि अगर एक आधी बाल ना पड़ जाए, खाने में ना पड़ जाए, ऐसे करके बाल गिरते ही हैं, जाहिर सी बात है। चलिए अपनी एनर्जी के लिए भी चाय बनाएंगे। एनर्जी बताओ, सोने के लिए लगता है कि सो लो तो थकावट दूर हो जाती है, पर गुरुदेव सही कहते हैं कि सोने से और थकावट होती है और आलस आता है, एकदम से शरीर लग रहा है एकदम मैं बीमार हूँ। थोड़ी देर तो ऐसा लगेगा, मई जून में तो इससे भी गंदा लगता है कि जाने कितना हमें बीमारी छा गई। गुरुदेव की कृपा से जहाँ तक यहाँ तक पहुँचे, आगे भी पहुँचेंगे। बहुत कुछ बदलना है खुद के अंदर, सीधा थे। चलती हूँ, बाबू लोग को नाश्ता कराती हूँ। उसके बाद से धो लिए थे मैंने बर्तन, और बस श्री जी का रसोई है तो साफ भी होना ही चाहिए बराबर। तो जैसे श्री जी की कृपा से जैसे जितना कुछ हो पाता है तो बस करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथ साथ मैंने बर्तन धुले। बर्तन धुलने के बाद अब साफ़ सफाई कर लूँगी तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। फिर शाम में भी भोग की तैयारी करनी है, बस हो गया। राधे राधे। टाइम तो ऐसा मतलब ये शाम वाला टाइम बहुत जल्दी कटता है, 6 बज गया, अंधेला होने लगा। और
थोड़ा बहुत जैसे काम करो, जैसे बर्तन वर्तन धुलो, बच्चों को तैयार करो, ये वो, बस तुरंत टाइम निकल जाता है। बस मैंने चाय पिया था, चाय पीने के बाद थोड़ा सा काम ही कर रही थी, फिर उसके बाद से टाइम निकल गया, एकदम से अंधेला होने लगा। बड़ी आफत होती है। फिर इसके बाद से दिक्कत ये हो जाती है ना, चीकू आ जाती है। चीकू कुछ भी नहीं करने देती है। सिलाई का मैं सोचूं ना, वो आके फिर मेरे पास तो ऐसे ऐसे डोलेगी, ऐसे ऐसे डोलेगी। डर लगता है कहीं मशीन में हाथ ना डाल दे, लग उग ना जाए। मैं सोच रही थी सिलाई का काम करूं, क्योंकि दो तीन दिन से बंदी था। चलो देखती हूँ, करती हूँ जितना कुछ हो पाता, फिर आएगी चीकू, तब तक देखेंगे, क्योंकि अभी तो भोग बनेगा नहीं, अभी बहुत ज़्यादा मतलब सुबह है। यहाँ देखे बाबू लोग के पास में बैठ गई थी थोड़ी देर को, बस सुकून अगर जो कुछ कहती है। और सही में मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि मैं कहती हूँ कि मतलब मेरे साथ आप हो, मेरे साथ आप हो, और फिर मैं रोती हूँ छोटे मैं रोती हूँ पर ना छोटी सही है, रोना नहीं चाहिए, पर माँ का दिल माँ ही का दिल होता है यार। तो ऐसे करके और मैंने माफ़ी भी मांगी कि मैं जब कहती हूँ कि आप सब कुछ देख रहे हो, आपका है, मैं एक बस दासी हूँ, सेवा कर रही हूँ। और मैं हमेशा डेली कहती हूँ इनसे कि मैं मेरा कुछ नहीं है, ना ये मेरा घर है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी गृहस्थी है, ना मेरा पैसा, ना मेरा रुपया, ना मेरा ये कमरा, ना मेरी रसोई, कुछ भी मेरा नहीं है। जो कुछ है सब आपका है, और मैं बस इसमें एक दासी हूँ, नौकरानी हूँ। मैं बस आपकी चीज़ों की देखभाल कर रही हूँ, और संभाल सब कुछ आप रहे हो। तो फिर भी मैं मतलब रोने लगी थी, चीकू की तबीयत सही नहीं थी, तो बताया ना कि मैं अपने सारे बच्चों के लिए मतलब माँ का दिल माँ ही का होता है। तो बस पर मेरे मन में बस मैं रो रही थी, सब कुछ कर रही थी, पर मेरा ना जो जाप था ना, जो मैं राधा राधा जो मैं बोलती हूँ, जो मेरा जाप था वो मेरा बंद नहीं हुआ था, मैंने बंद नहीं किया था। मैं मन बस ये कह के रो रही थी। एक तो उसको जो दर्द हो रहा था उसके आंसू निकल रहे थे, तो मेरे आंसू निकल रहे थे, क्योंकि माँ का दिल ऐसा ही होता है, कोमल होता है बहुत ज़्यादा। उसके आंसू जैसे निकले ना, उससे पहले मेरे आंसू निकल रहे थे। और बस मैं ये कह रही थी कि बस उसके दर्द मुझे दे दो। मैं ये नहीं कहती ख़त्म कर दो, मुझे दे दो, उससे कहीं गुना दे दो दर्द, उसे राहत मिल जाए, मैं ये कह रही थी। तो बस ऐसा होता है यार, होता है ऐसा। या बस फिर भी मैंने क्षमा मांगा, फिर भी मैंने सॉरी कहा कि गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। फिर भी वो समझते हैं भाव, वो जानते हैं कि माँ का दिल ऐसा ही होता है। और ये चाह के भी ये ऐसे मतलब कुछ मतलब ऐसे पल होते हैं जो हम चाह के भी मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बस यही था, बैठी थी मैं थोड़ा सा, और बस बैठती हूँ, थोड़ा सा सिलाई करती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक होता है, जितना होगा उतना करूँगी। फिर उसके बाद से सबसे दिक्कत तो वो ये हो जाती है ना, बीच बीच में उठना भी पड़ता है, जैसे प्रसादम बनाना है तब उठना है, पवाना है, सब कुछ करना है, तो ऐसे करके चलो कोई बात नहीं, जितना होगा उतना करेंगे, धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ेंगे ना। तो बस चलिए, मिलती है थोड़ी देर से। राधे श्री राधे। पिंक वाला मैंने आप लोगों को दिखाया था लाडो के लिए, अलग डिजाइन का मैंने लहंगा बनाया था ना, पता है उसकी कलियां और उभर के आती जब मैं ना उसमें बॉक्रम लगा देती, तो बिल्कुल एकदम टाइट टाइट से कलियां हो जाती। पर मैंने उसमें बॉक्रम नहीं लगाया, मैंने अपने लाडो की सुविधा के अनुसार किया है कि ऐसा ना हो कि बाबू को ज़्यादा गर्मी में पहनाऊंगी तो बाबू को ज़्यादा लगना नहीं चाहिए ना। वैसे अगर कभी हैवी एकदम पोशाक बनाऊंगी ना किसी चीज़ के लिए, तब उसमें बॉक्रम लगा के बनाऊंगी कि जो कभी कदार पहनाना पड़े। इसको तो मैं डेली यूज़ में निकाल लूँगी ना, इस हिसाब से मैंने बनाया। फिर भी बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर है। बस लाडली की कृपा है, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ ना। मैं तुझ सी पापी सी इंसान मेरे अंदर कहाँ है, जब पाप के सिवा और कुछ थोड़ी कर सकती हूँ। तो बस यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ अब मैं अपने लाडो को, तो मेरे लाडली के बन गए थे, दुपट्टा भी मैंने कट कर दिया। बस दुपट्टा में चारों तरफ मुझे लेस लगाना, तो उसको मैं सोचूंगी थोड़ा सा मतलब कौन सा लगाऊं कौन सा नहीं, थोड़ा सा दुपट्टा में थोड़ा सा काम भी उसमें करना है। तो फाइनल लुक तो जब बाबू लोगों का पहनेंगे, चाहे अलग से एक वीडियो में फाइनल लुक का कपड़ों का, तीनों कपड़ों का मैं डाल दूँगी। ये मैं अपने लड्डू के लिए बना रही हूँ। इसमें मैंने ऐसे चौड़ा चौड़ा सा कर दिया पैंट, और ऐसे ऊपर का टॉप बस बनाऊँगी, क्योंकि बाबू को गर्मी में पहनाना है ना, तो इसलिए बस। तो ऐसे मैंने 2 कट कर लिया। अब ये पैंट के लिए किया है, तो चलिए फटाफट सिल लेते हैं। इसमें मैंने अस्तर भी लगा लिया है कॉटन का। मैं सब कुछ मतलब ले आई थी, जब भी मैं कपड़े ले आती हूँ ना, मैं हमेशा मतलब अस्तर ले आती हूँ, कब कॉटन वाला ब्लाउज वाला अस्तर हमेशा मैं ले आती हूँ।
ताकि मेरे बाबू लोगों को हल्का सा भी अगर मतलब थोड़ा सा रेशम वाला अगर कपड़ा है तो चुभे ना, बस उनके अंग शरीर पर उनको चुभना नहीं चाहिए, अंदर से बिल्कुल एकदम एकदम अच्छा एकदम होना चाहिए ना। बस चलिए इसमें ज्वाइन कर लिया। अब इसको ऐसे ज्वाइन करना है, इसको ऐसे बंद करना है दोनों तरफ से, ऊपर का खुला रहेगा, बगल बगल से बंद करना है। बंद करती हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि सातवां बहुत बड़ा है, जान कितना सारे फूल है। पूरा रेस करना पड़ेगा। हाँ। यहाँ बन गया है बाबू लोगों का भोग, बंद कर दिया मैंने, 2 सीटी आएगा बन जाएगा दलिया। भोग मैंने बना दिया था तो गर्म था अभी, तो भोग तो अभी थोड़ा सा रख के मतलब चली आई थी कि ठंडा हो जाए। यहाँ पे ना डुग्गू ने अपने बैग मतलब फाड़ दिया, इसने डोरी निकाल दिया है। बच्चे खींच देते हैं कुछ, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा शैतान है, तो उसका बैग का डोरी मैं सही कर रही थी। कहीं चैन ख़राब करता है, कहीं डोरी तोड़ता है, बस यही सब करता है। तो बस सिलाई में कर रही थी, मैंने कहा कि मुझे याद दिला देना, तो उसको याद आया, सिलाई कर दूँगी ताकि बच्चे सुबह में स्कूल जाएँगे तो सही रहेगा। ये देखिए प्रसादम है, भोग बाबू लोगों को लगाया था, तो काफ़ी देर का एक क्लिप है, तो अच्छे से बाबू लोगों ने खाया था। फिर ये रात के डिनर की थाली है। बस आज का ब्लॉग यहीं तक, राधे राधे।